हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका आप सभी का सक्सेस मिशन में स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों को मीन, मीडियन और मोड निकालना सिखाऊंगी। ठीक है, ये जो है सी टेट, बी टेट, यूपी टेट, कोई भी टेट है उन सभी में आपका 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आज के बाद जो है आप लोग क्वेश्चन जो है इनसे रिलेटेड क्वेश्चन तो एग्जाम में आप नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें ताकि सभी सवालों को आप अच्छे से आसानी से कर सकें। ठीक है, चलिए आज चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें पढ़ना क्या क्या है, तो आपको पढ़ना है मीन, मीडियन, मोड, रेंज एंड अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। मैं बारी बारी से सभी को डिफाइन करूंगी, सभी को बताऊंगी। ठीक है, चलिए एक आपका एक एग्जाम्पल है, ये एक डाटा दिया हुआ है। ठीक है, इसी डाटा से आपको फाइंड करना है क्या क्या, तो यहाँ लिखा हुआ है कि फाइंड मीन, मीडियन, मोड एंड रेंज। मतलब माध्य भी निकालना है, माध्यिका भी निकालना है, मोड भी निकालना है, बहुलक और परिसर भी निकालना है। ठीक, इन सभी को निकालना है। तो देखिए पहले यहाँ पे मीन निकालते हैं। मीन इसे माध्य बोलते हैं या इसे औसत भी बोल सकते हैं। जिस तरीके से हम लोग औसत निकालते हैं सेम उसी तरीके से आपका मीन भी निकलता है, माध्य भी निकलता है। ठीक है, इसके लिए निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो बहुत ही सिंपल है। क्या करेंगे, जो डाटा दिया हुआ है उन सभी को जोड़ दीजिए। जो डाटा दिया है सभी को जोड़ दीजिए और कितना बार दिया हुआ है उसी से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम लोगों का बन जाएगा कि सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, इसे बोल सकते हैं कुल योग बटा कुल संख्या। ठीक है, चलिए कुल योग बटा कुल संख्या इसे बोल सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जब इसका मीन निकालना हो तो सभी को जोड़ दीजिए, क्योंकि कुल योग निकालना है तो योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। सभी को जोड़ेंगे तो 5 + 9 + 5 + 2 + 2 + 3 + 8 + 2 + 0 + 4 इतना तक दिया हुआ है। और सभी को डिवाइड करेंगे कितने से, तो पहले काउंट कर लीजिए कितना बार हमारा डाटा आया है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बार आया है। तो 10 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब इन सभी को जोड़िए, लगभग जोड़ेंगे तो ये आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, सभी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 40। वो आप जोड़ लेंगे तो 40 आ गया। अब डिवाइड कितने से करेंगे, 10 से डिवाइड करें, हमारा आंसर कितना आ गया, 4। तो अब आपका मीन कितना निकल के आ गया, 4 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। चलिए नेक्स्ट स्टेप बताते हैं, मीडियन। ठीक है, चलिए मीडियन में क्या होता है, मीडियन निकालने के टाइम में, मीडियन मतलब माध्यिका, इसको करने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा आपका दिया हुआ है उसे आप असेंडिंग या डीअसेंडिंग मतलब बढ़ते क्रम या घटते क्रम में पहले सजा लीजिए, अरेंज कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये बिखरा पड़ा है आपका डाटा, तो बिखरा रहेगा तो आपको अगर मीडियन निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। इसे अरेंज करते हैं। तो अरेंज करने के लिए आपका डाटा जो दिया हुआ है उसे अरेंज करते हैं। तो देखिए सबसे छोटा इसमें क्या है, 0 है, तो 0 लिखेंगे। 0 लिख लिए। 0 के बाद आपका 2 है, 2 3 बार आया हुआ है, 3 बार लिख दिए। ठीक है, चलिए 3 बार लिख दिए। 3 आपका 1 बार आया है तो 3 लिख दिए 1 बार। 4 आपका कितने बार आया है, 1 बार आया है तो 4 भी लिख दिए। 5 आपका कितने बार आया है इसमें, तो 2 बार आया है। 5 2 बार आया तो 2 बार 5 लिख दीजिए। 5 के बाद आपका बड़ी संख्या कौन सा है, 8 है, तो 8 आपका 1 बार आया है। और उसके बाद आपका बड़ा संख्या 9, तो 9 भी आपका 1 बार आया है। तो इसे क्या किए, जो डाटा आपका दिया था उसे हमने अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे कि 10 तो डाटा है ही, अब इधर से भी उतना ही संख्या छाटेंगे जितना उधर से, तो उधर से भी संख्या छाटिए और इधर से, दोनों तरफ से बराबर बराबर संख्या छाटेंगे। और जो हमारा बीच में बच जाएगा उसी को क्या बोलेंगे, माध्यिका। माध्यिका को हम लोग माध्यक भी बोलते हैं, क्योंकि वो बीच का जो है डाटा होता है। ठीक है, चलिए तो
तब इधर से 4 डिजिट इधर का छोड़ दिए, 4 संख्या, और इधर से भी 4 छोड़ देते हैं, ठीक। क्योंकि अगर पांचवा अगर डाटा आप ले लिए उधर से और पांचवा ये इधर से ले लिया तो बीच में तो कुछ बचेगा नहीं ना, तो नहीं बचेगा तो आपका तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा। तो देखिए, जब इवन डाटा दिया हो, जब डाटा की संख्या क्या हो, इवन हो, तो बीच में 2 डाटा बचते हैं। और जब पूरे डाटा की संख्या ऑड में हो, ऑड नंबर में आए, जैसे अगर 9 आ जाता, तब आपका बीच में कितना बचता है, सिर्फ सिंगल एक डाटा बचता है। अब देखिए, अब इसमें निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ है, इसका मतलब है 3 से ज़्यादा और 4 से छोटा, 3 से ज़्यादा और 4 से छोटा, तो आप कहेंगे 3.5 आएगा। तो ये हो जाएगा आपका क्या, मीडियन हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। या इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि दो जो डाटा आया तो 3 + 4 दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 7 और 7/2। तो इसे भी आप कितना ला रहे होंगे, 3.5। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपको निकालना है मोड, ठीक है। नेक्स्ट निकालना था मोड। जैसे सपोज कीजिए आपको एक मैं क्वेश्चन दे देती हूँ, 8 4 2 9 2 4 2 8 2 9। अब इसका मोड क्या होगा, ठीक, आपसे पूछ लेगा कि इसका मोड या बहुलक क्या होगा, ठीक है। फाइंड करिए कि इसका मोड या बहुलक क्या होगा। तो देखिए, मोड या बहुलक उसी को बोलते हैं जो दिए गए डाटा में सबसे अधिक बार आता है, ठीक है। जो सबसे अधिक बार आए, इसमें क्या लिखेंगे, जो सबसे अधिक बार आए, जो सबसे अधिक बार आए उसी को क्या कहेंगे, मोड कहेंगे। अब देखिए, इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो बार बार रिपीट हुआ है, बहुत बार आया है। तो देखिए 8 है, तो 8 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। 4 है आपका, 2 बार आया है। तो 2 बार, जब 2 चीजें आ गए तो उसे छाट दीजिए। अब देखिए 2 कितना बार आया है, तो 1 2 3 4 बार आया है। मेरे ख्याल से तो 2 का ही संख्या इसमें क्या है, ज्यादा बार है। तो आप भी देखेंगे तो इसमें आपको लग जाएगा कि हाँ 2 की संख्या कितना बार है, 4 बार है, मतलब बहुत ज्यादा बार है। तो इसका मोड क्या हो जाएगा, बहुलक क्या हो जाएगा, इसका बहुलक 2 लिख देंगे, ठीक है। मतलब बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। जो आपका डाटा बहुत बार दिया हुआ है वही क्या हो जाएगा, आपका बहुलक हो जाएगा। देखिए, बहुलक पर आधारित जितने भी क्वेश्चन सीटेट में पूछा गया है, बहुत बड़ा बड़ा डाटा देता है, बहुत बड़ा बड़ा इसलिए देता है क्योंकि उसको निकालना आसान है, ठीक है। तो आप बड़ा बड़ा डाटा देगा तो तब आप कहेंगे तो बहुत सारे संख्या को हमें चुनना होगा, नहीं, वहाँ पे तो ऑप्शन आपके 4 ही होंगे ना, 4 में से ही देख लीजिए किसकी संख्या ज़्यादा है। चलिए, अब आपका है एक रेंज निकालना, रेंज जिसको प्रसार भी बोलते हैं या परिसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक डाटा दे रहे हैं, जैसे कि आपका है 13 204 90 120 50 एंड 2, ये आपका दिया है और आपसे पूछ लेगा कि इसका रेंज क्या होगा, इसका रेंज क्या होगा। तो देखिए, रेंज निकालने के लिए जो है हम लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू करते हैं। मतलब जो आपका डाटा दिया गया है उसका उच्च सीमा कौन होगा और निम्न सीमा कौन होगा। तो उच्च सीमा मतलब सबसे बड़ी संख्या और निम्न सीमा मतलब सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 13 है, 204 है, 19 है, 124 है, 50 है और 2 है। तो इसमें सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहेंगे 204। तो आप क्या करेंगे, 204 में से आप माइनस कर लो कितना, तो सबसे छोटा इसमें कौन सा है, तो सबसे छोटा आपका कौन है, 2 है। तो 2 माइनस करेंगे तो आप कितना, आपका आंसर आ रहा होगा, तो आप कहेंगे 202। तो यही आपका क्या हो जाएगा, रेंज हो जाएगा। रेंज निकालना तो बहुत आसान है, रेंज निकालना, बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। थोड़ा बहुत आपको टाइम लगता है किसमें, मीन निकालने में और मीडियन निकालने में लगता है। चलिए
अब एक चीज आता है रिलेशन बिटवीन मीन मीडियन एंड मोड। देखिए माध्य, माध्यिका और बहुलक, इन तीनों में एक रिलेशन है। तो रिलेशन कौन सा है? तो देखिए बहुलक जो होता है, मोड जो होता है, बहुलक बहुलक जो होता है बराबर होता है 3 गुना मीडियन माइनस 2 गुना मीन। ठीक है, बहुलक जो है बराबर होता है किसके? बहुलक बराबर होता है 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य, इसके बराबर होता है। क्लियर है? ये फॉर्मूला जो है डायरेक्ट कई बार सीटेट में, बीटेट में, आरटेट में बहुत बार हूबहू पूछा है। तो आपको क्या करेगा, डाटा चेंज कर करके 4 ऑप्शन बना देगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दे देंगे, किसी ऑप्शन में ये दे देगा, किसी ऑप्शन में 3 को यहाँ कर देगा, 2 को यहाँ कर देगा, किसी ऑप्शन में 3 को यहाँ कर देगा। इसको चेंज कर करके देता है। ठीक है, तो वहाँ कंफ्यूज नहीं होना है। बहुलक बराबर क्या होगा? 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। क्लियर है? चलिए अब आपका चलते हैं अर्थमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन पर। देखिए एक डाटा है जैसे 4 और 25, इसको खुद से मान लिए क्या? 4 और 25। अब आपको निकालना है समांतर माध्य, जिसे हम लोग अर्थमेटिक मीन करते हैं। अर्थमेटिक मीन इसे शॉर्ट में हम लोग, अब जहाँ भी अर्थमेटिक मीन यूज होगा वहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट में एम लिखेंगे। ठीक है, अर्थमेटिक मीन। अब ये निकालने के लिए हमें करना क्या होता है? तो देखिए जो आपका सिंपल मीन निकालते हैं ना, मीन निकालते, माध्य निकालते हैं, उसी तरीके से आपका क्या होता है, अर्थमेटिक मीन भी निकालते हैं। सिर्फ नाम अलग दे करके कंफ्यूज किया रहता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा आपका, सम ऑफ डाटा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डाटा। ठीक है, कुल योग बटा कुल संख्या, कुल योग बटा कुल संख्या। अब देखिए अब आपका निकालना है अर्थमेटिक मीन किसका, 4 और 25 का। तो 4 और 25 का जब अर्थमेटिक मीन निकालेंगे तो चलिए अब इस बार शॉर्ट में लिखते हैं एम, मतलब अर्थमेटिक मीन। अब कुल योग, तो जो दिया हुआ है उसका क्या करेंगे, योग कर देंगे। तो 4 + 25 और कुल संख्या, तो कितनी संख्या है ये, 2 बार दिया हुआ है, 2 संख्या है, 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा 29/2। जब इसे डिवाइड करेंगे तो 14 दूना 28, 14.5 आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन हो या मीन हो डायरेक्ट निकालना, तो दोनों एक ही प्रोसेस से निकलता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अब आपका ज्योमेट्रिक मीन, जिसे ज्यामितीय मीन भी बोलते हैं, ज्यामितीय माध्य या गुणोत्तर माध्य भी बोलते हैं, गुणोत्तर माध्य। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट में अगर लिखने के लिए बोला जाए तो GM लिखेंगे। GM मतलब ज्योमेट्रिक मीन, शॉर्ट में GM। अब आपको फाइंड करना है GM किसका, 4 और 25 का। ठीक, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड GM, ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो इसके लिए क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे n
nth रूट x1 इंटू x2 इंटू x3 इंटू डॉट 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 xn। अब कहेंगे यहाँ n क्या है, तो यहाँ जो n है वेयर, जहाँ पे n जो है नंबर ऑफ वैल्यू, मतलब कितनी बार वैल्यू दी गई है उसके लिए n है, और जो वैल्यू दी गई है वो आपका क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। x क्या हो जाएगा, वैल्यू, x हो जाएगा वैल्यू, जो मान दिया हुआ है वो, और वो मान कितनी बार दी हुई है वो हो जाएगा n। ठीक है, चलिए तो हमें निकालना है ज्योमेट्रिक मीन किसका, 4 और 25 का। चलिए फाइंड करते हैं 4 और 25 का ज्योमेट्रिक मीन। तो दो संख्या दी हुई है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, और यहाँ क्या लिखेंगे 4, और यहाँ पे क्या लिखेंगे 25। अगर और भी संख्या दी गई होती तो क्या करते, आगे तक बढ़ाते इसमें, और जितना अगर मान लिया 4 स्टेप में दिया रहता, 4 संख्या दिया रहता तो यहाँ का भी आपका चेंज हो जाएगा, 4 लिखते। अगर 5 दिया रहता तो यहाँ पर भी 5 लिखते। ठीक है, चलिए अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा 4 का, और 25 का कितना हो जाएगा 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। क्लियर है, चलिए एक आपका बचा हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन जिसे बोलते हैं हिंदी में हरात्मक माध्य। हरात्मक माध्य। अब देखिए हरात्मक माध्य मतलब होता है घटता है, इसमें वैल्यू बहुत घटता है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे हरात्मक माध्य को, तो देखिए इसके लिए इसको शॉर्ट में HM लिख सकते हैं, हरात्मक मीन माध्य। अब देखिए ये हो जाता है n डिवाइडेड बाई 1/x1 प्लस 1/x2 प्लस 1/x3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/xn। मतलब इसमें भी जितना डाटा आपका दिया हुआ है, तो जो डाटा दिया है कितनी बार दी हुई है उसका संख्या बटा जो वैल्यू दी हुई है उसका मान x के जगह रखना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे आपके लिए है 4 और 25, ये आपका दिया हुआ है डाटा, और आपको फाइंड क्या करना है, तो हार्मोनिक मीन ज्ञात करना है। क्या करेंगे, 2 बार दिया हुआ है तो 2 बटा 1 बटा कितना लिखेंगे 4 प्लस यहाँ कितना लिखेंगे 1 बटा 25। अब इसे ही सॉल्व कर दीजिए, इसका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 बटा, और ये दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारा कितना आएगा 100 आएगा। तो जब 4 से इसे काटेंगे तो 25 बार में आपका कट रहा होगा 100, और 25 से जब काटेंगे 100 को तो ये 4 टाइम में कट रहा होगा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2 बटा 1 गुना 100 बटा 29, इसको उलट के लिख दिए। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 200 बटा कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। तो जब 200 को आप 29 से जब डिवाइड कर रहे होंगे तो ये आपका आएगा 6.8 समथिंग। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका क्या हार्मोनिक मीन हो जाएगा। देखिए अब इन तीनों में भी रिलेशन होता है क्या, तो देखिए डाटा तो आपका एक ही था, क्या था, तो आपका डाटा था 4 और 25। ठीक है, 4 और 25, तो 4 और 25 का जब हम लोग समानांतर माध्य निकाल रहे थे तो कितना आया था 14.5 आया है। ठीक है, और जब उसी डाटा का ज्योमेट्रिक मीन गुणोत्तर माध्य निकाल रहे थे तो हमारा आंसर क्या आया 10 आया। मतलब समानांतर माध्य से ज्यामितीय माध्य थोड़ा छोटा आया, और जब हार्मोनिक मीन निकाल रहे थे तो उससे भी छोटा आया। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो अरिथमेटिक मीन है वो बड़ा, देखिए बराबर हो सकता है या बड़ा ही रहेगा, हर एक कंडीशन में बराबर भी हो सकता है। तो अरिथमेटिक मीन जो है ज्योमेट्रिक मीन से क्या है बड़ा या बराबर, या इसे ज्योमेट्रिक मीन जो है हार्मोनिक मीन से भी क्या है बड़ा है। तो बराबर होगा तो बराबर भी दे सकते हैं, या सिर्फ ग्रेटर का भी साइन देंगे तो भी सही है। तो कभी कभी ऐसे भी दे देता है और कभी कभी ऐसे भी देगा, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन ग्रेटर देन हार्मोनिक मीन। तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार बड़ा ही रहे, कभी कभी इक्वल भी हो जाएगा। ठीक, डाटा के अकॉर्डिंग, तो इसलिए ये दोनों आता है। इस पर भी सवाल पूछा हुआ है एग्जाम में। ठीक है,
चलिए, ये तो आपका था कि सारे पॉइंट क्लियर कर दिए। अब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करते हैं जो कि आपके प्रीवियस क्वेश्चन है, सीटेट में पूछे हुए हैं ऑनलाइन एग्जाम में। ठीक है, चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका, यदि किसी दिए गए आंकड़े का समानांतर माध्य ए, अब देखिए समानांतर माध्य को क्या माना है, ए माना है, ज्यामितीय माध्य को जी माना है और हरात्मक माध्य को एच माना है। तो इन सभी रिलेशन में से कौन होगा? देखिए पहला क्वेश्चन ही आपका उसी से है, अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन से। तो इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? आपको तो बनाने की जरूरत भी नहीं है, आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लिए कि आप कभी भूल गए कि इसमें से कौन सा होगा, तो आप अपने मन से कोई भी डाटा यहाँ पे क्या करेंगे, मान लेंगे और उसके अकॉर्डिंग फिर से तीनों को निकाल करके यहाँ पे रिलेट कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि दिए गए आंकड़े का माध्य, अब देखिए माध्य दिया हुआ है कितना, 4.5 दिया हुआ है, तो उसका माध्यक क्या होगा? तो देखिए माध्यक को हम लोग माध्यिका को ही हम लोग माध्यक बोलते हैं, माध्यिका को ही क्या बोलते हैं, माध्यक भी बोलते हैं। तो देखिए माध्य पहले दिया हुआ है और इन सभी में x आपका दिया है। अगर x की जगह कोई संख्या दिया होता तो हमें निकालना आसान हो जाता है, लेकिन पहले x फाइंड करेंगे तभी हम लोग माध्यिका निकाल सकते हैं। तो चलिए इसको फाइंड करते हैं। पहले क्या निकालेंगे? माध्य निकालेंगे। माध्य के लिए क्या करते हैं हम लोग? सभी को जोड़ते हैं पहले। तो 5 + 7 + 7 + 8 + x + 5 + 4 + 3 + 1 + 2 और डिवाइडेड बाई कितना? तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 वाली लिखा है, तो 10 से डिवाइड करेंगे। और जबकि ये माध्य दिया हुआ है कितना, तो माध्य दिया हुआ है 4.5, ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, अब चलिए इसे जोड़ते हैं। जोड़ेंगे तो आपका आएगा 42 + x। ठीक है, डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए इसके नीचे नहीं कुछ है, 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा? तो देखिए 42 + x = 45 हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 आ जाएगा उधर। ठीक, अब इसको अरेंज कर दीजिए। अरेंज करेंगे तो आपका मीडियन निकल जाएगा। अरेंज कैसे करना है? तो देखिए x के जगह तो अब आपका 3 आ गया। अब इसको अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब अरेंज कर रहे होंगे तो सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे? x से। तो 1 2 1 लिख लिए, 2 लिख दिए, 3 आपका 2 बार आ गया, तो 3 3 4 है आपका, तो 4 5 2 बार है, चलिए 5 5 6 नहीं है, 7 है आपका 2 बार, तो 7 फिर आपका एक 8 बचा, तो 8। अब मीन क्या हो जाएगा? तो दोनों साइड से आपको क्या करना है? बराबर बराबर संख्या छांटनी है। तो देखिए 10 तो संख्या था, तो इधर आपको 4 छांटना होगा, उधर 4 छांटना होगा। तो इधर 4 छांटेंगे तो इतना, इधर 4 डिजिट छांट दीजिए, इतना। बीच में बचा क्या? 4 और 5। तो देखिए 4 से बड़ा और 5 से छोटा, तो आप कहेंगे 4.5। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर इससे इसका मीन निकाल दीजिए। तो क्या करेंगे? 4 + 5 डिवाइडेड बाई 2, तो जोड़ेंगे तो 9 और डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 4.5। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, कहता है यदि अवरोही क्रम में रखे गए आंकड़ों के दोनों छोरों से प्रेक्षण हटाए जाते हैं तो केंद्रीय प्रवृत्ति के कौन से मापक प्रभावित होते हैं? मतलब कोई डाटा दिया हुआ है और उस डाटा का शुरू का संख्या और लास्ट का संख्या अगर हटा दिया जाए, वो असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ डिसेंडिंग ऑर्डर दिया हुआ है, तो किसी डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर लिखा हुआ है, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पे लिख दिए 13 8 फिर 7 5 2 2 1 0, इस तरीके से। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कि शुरू का और ये दोनों ओर से अगर डाटा छांट दिया जाए तो इन सभी ऑप्शनों में से किस पर प्रभाव पड़ेगा?
तो देखिए अगर 2 डिजिट हटा देंगे तो जब अगर मीन निकालने के लिए बोला जाएगा, माध्य निकालने के लिए, तो इन दोनों को भी तो जोड़ना हमें ज़रूरी था। लेकिन यहाँ जब जोड़ेंगे ही नहीं तो क्या होगा, हमारा आंसर गलत हुआ कि नहीं, तो आपका मीन प्रभावित हो जाएगा। ठीक, और मीडियन देखते हैं। तो मीडियन में हम लोग क्या करते हैं, इधर भी छांटते हैं उधर भी छांटते हैं। तो 3 इधर छांट दिए, 3 इधर छांट दिए, बीच में 2 बचा। तो देखिए मीडियन में आप इधर से कुछ भी छांट लीजिए, 1 अंक छांट लीजिए, 2 अंक छांट लीजिए, 3 संख्या छांट लीजिए, लेकिन जो मीडियन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि 5 2 था तो 5 2 ही रहेगा। तो मीडियन जहाँ जहाँ है इस ऑप्शन में, देखिए यहाँ पे आपका माध्यक है, यहाँ भी माध्यक है, यहाँ भी माध्यक है, तो ये सभी पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन माध्य पे प्रभाव पड़ेगा और आपका बहुलक पर भी पड़ेगा। क्या हो सकता है कि जो यहाँ 2 दिया था यहाँ पर भी 2 दिया हो, तो हमारा तो बहुलक में फिर काउंटिंग कम हो जाएगा ना। तो इसीलिए इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिया हुआ है कि दिए गए अंकों के माध्य और माध्यिका के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए डाटा दिया हुआ है, अब इस दिए गए डाटा से आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है और मीन निकालना है, माध्य निकालना है और माध्यिका निकालना है। तो माध्यिका निकालिए और माध्य निकालिए, और दोनों निकालने के बाद ही डिटरमाइन कर पाएंगे कि इस ऑप्शन में से क्या हो सकता है। ठीक है, चलिए जोड़ते हैं। मीडियन निकालने के मीन निकालने के लिए जोड़ेंगे और मीडियन निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले असेंडिंग या डिसेंडिंग में लिखेंगे। तो पहले इसको असेंडिंग में लिखते हैं। चलिए 1 1 1 1 2 बार आया हुआ है। 1 के बाद बड़ा संख्या कौन सा इसमें आएगा, तो 8 आएगा, 8 लिख दिए। 8 के बाद बड़ा संख्या आपका कौन सा आएगा, तो 13 आएगा, 13 लिख दिए। उसके बाद 15 आएगा, 15 2 बार दिया है तो 15 15 15 के बाद आपका 20 है इसमें, तो 20 लिखेंगे। 20 के बाद आपका 23 है, 23 लिख लीजिए। अब मीडियन के लिए क्या है, फिर बराबर बराबर दोनों तरफ से संख्या छांटते हैं। चलिए अगर इधर से 3 छांटेंगे तो इधर से भी 3, तो बीच में हमारा क्या बचेगा, एक 13 बचेगा और एक 15 बचेगा। ठीक है, तो 13 से ज़्यादा और 15 से छोटा कौन होगा बीच में, तो आप कहेंगे 14। तो ये हो जाएगा इसका मीडियन। ठीक है, या फिर उसको जोड़ कर भी अगर निकालेंगे तो 13 में 15 जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा, 28 होगा। और 28 में 2 से जब भाग देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। जब 28 में 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, और मीन निकालना है तो इन सभी को क्या करेंगे, जोड़ दीजिए। तो 1 + 1 + 8 + 13 + 15 + फिर 15 + 20 + 23 और डिवाइडेड बाई जितनी संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इन सभी को जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो ये आपका आएगा 96, डिवाइड कर दीजिए 8 से, तो ये हो जाएगा 12 8 96, 12 बार में कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे मीडियन आया था आपका कितना, 14, और मीन आया कितना, 12। तो कहने का मतलब है माध्यिका जो है माध्य से क्या है, बड़ा है। माध्यिका जो है माध्य से बड़ा है। तो देखिए इसमें कहाँ ऑप्शन दिया हुआ है वो चीज़, तो यहाँ पे है मीडियन इज ग्रेटर देन मीन, माध्यिका माध्य से अधिक है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके सीटेट में पूछे गए हैं, जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है उसमें पूछे गए हैं, इसलिए ध्यान से देखिए। अब देखिए यहाँ दिया है कि एक कक्षा के 9 विद्यार्थियों की लंबाई इस प्रकार है। कक्षा में कितने विद्यार्थी है, 9 है, और 9 की हाइट दिया हुआ है, यहाँ पे लंबाई दिया हुआ है। अब उसी डाटा से, इसी लंबाई के डाटा से आपको यहाँ पे निकालना क्या है, तो देखिए यहाँ पे निकालना है माध्यिका मतलब मीडियन प्लस बहुलक, बहुलक मोड और डिवाइडेड बाई माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखिए इन दोनों में क्या है कि अब आपको जब तक माध्यिका और बहुलक नहीं निकालेंगे तब तक ये सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए इसका क्या करेंगे, माध्यिका और बहुलक दोनों निकालते हैं।
तो माध्यिका निकालने के लिए पहले इसे क्या करेंगे, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए। तो अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा इसमें डाटा कौन सा है, चलिए 124 है, तो 124 लिखिए। अब 124 कितनी बार लिखी हुई है, तो देखिए 1 2 3 बार लिखा हुआ है, तो 3 बार लिखेंगे 124। अब 124 से बड़ा डाटा कौन सा है, तो 124 से बड़ा संख्या है 126, और 126 जो है आपका एक बार लिखा हुआ है, तो 126 से बड़ा है आपका 128, 128 एक बार लिखा हुआ है। 128 से बड़ा है आपका 130, और 130 आपका 2 बार लिखा हुआ है, ठीक। और इससे बड़ा है 131, तो 131 आपका 131 सेंटीमीटर आपका एक बार लिखा हुआ है। चलिए 128 यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, 128 2 बार लिखा है, तो यहीं पे आपका 128 भी लिख देते हैं, यहाँ 2 बार लिखा हुआ है, ठीक है। सभी का सभी लिख लिया। एक बार इसको काउंट भी कर लेते हैं कि 9 आया या फिर कोई संख्या छूट तो नहीं गया। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, काउंट कर लेते थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलिए सब इसमें है। अब देखिए मीडियन जब निकालेंगे तो बराबर बराबर दोनों तरफ से छाटिए। तो देखिए इधर से अगर 3 डाटा छाटेंगे तो इधर से भी 3 डाटा। चलिए अभी और छाट सकते हैं, एक और इधर छाट दिए 128, तो इधर 126, बीच में आपका क्या बचा, 128 बचा। तो हमारा माध्यिका तो निकल गया, मीडियन तो हमारा निकल गया। मीडियन कितना हो जाएगा 128, और यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि मोड। तो मोड आप तो जानते हैं, मोड मतलब बहुलक, और बहुलक निकालने के लिए क्या करते हैं, जो संख्या सबसे ज़्यादा बार दी हुई है, तो कौन सी संख्या इसमें ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो देखिए 124 आपका सबसे ज़्यादा बार रिपीटेड है, तो मोड इसका 124। देखिए ये अभी फाइनल आंसर नहीं हुआ, फाइनल आंसर जब इसमें पुट करेंगे तब होगा। अब देखिए एक माध्यिका प्लस बहुलक, तो एक बार माध्यिका प्लस बहुलक जोड़ दीजिए, और फिर माध्यिका माइनस बहुलक घटा दीजिए। जब इसे जोड़ेंगे तो 8 4 12, 2 2 4 1 5, 1 1 2, आपका 252 आएगा। जब घटा रहे होंगे तो यहाँ पे 4 आएगा। जब इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 4 6 24, 4 3 12, आपका कितना आया ऑप्शन आंसर 63। तो 63 अब आपका कौन से ऑप्शन में है, तो कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है आपका 63 63। ठीक है, ये क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसमें दिया है कि एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य कितना है, 74 है। मतलब 5 विषय में एग्जाम दिया होगा और पांचों का जो है उसमें अंक दिया हुआ है और उसका मीडियन भी दिया हुआ है माध्य में निकाल कर। 3 विषयों का अंक यहाँ पे दे दिया हुआ है 70, 75 और 80। कहता है जो शेष 2 विषय बच गया है उसका माध्य क्या होगा। तो चलिए माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी का योग बटा संख्या, तो सभी को जोड़िए। कितना कितना दिया हुआ है, 70 है, और एक है आपका 75 है, और एक आपका अंक है 80। ठीक, और 2 जो संख्या है वो दिया हुआ नहीं है, तो उसे हम लोग x और y मान लेते हैं, और इसे जब 5 से डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि 5 विषय है, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आना चाहिए था माध्य, 74 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। चलिए सॉल्व करेंगे, इसे उधर ले जाते हैं, गुना कर दीजिए इसे। तो x प्लस वाई निकालना है, तो x प्लस वाई इधर कितना हो जाएगा, 74 इंटू 5 अब माइनस, इसे जोड़ लीजिए तो इधर हो जाएगा 5, और इधर 714 14 14 7 21 21 और 1 22 225। ठीक है, इसे गुना कर लीजिए तो 7 5 का 20, 2 7 7 5 35 और 2 कितना हो जाएगा 37, और इसमें से 225 माइनस कर लीजिए। जब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, तो 10 में से 5 गया 5, और इधर 6 में से 2 गया 4, 3 में से 2 गया 1, तो 145।
कहने का मतलब है कि आपका x प्लस वाई जो दो सब्जेक्ट है, जो पता नहीं है कितना नंबर आया, लेकिन यहाँ मालूम चल गया कि जब दोनों सब्जेक्ट को जोड़ते हैं तो हमारा 145 होता है। और जब माध्य निकालना हो तो माध्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 सब्जेक्ट है तो 2 से डिवाइड करेंगे। जब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 सत्ते 14, 2 दूना 4 और 2 पचे 10। तो ये हो जाएगा हमारा 72.5 हो जाएगा राइट आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है आपका, तो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका आ गया अर्थमेटिक मीन निकालना, समानांतर माध्य निकालना। ठीक है, अब देखिए समानांतर माध्य हो या सीधा माध्य हो, दोनों एक ही तरीके से निकलता है, आपको तो पता ही है। कुछ नहीं कीजिए, सबको जोड़ दीजिए। तो 6 + 8 + 10 + 12 + 1 + 5 + 6 + 6 और डिवाइडेड बाई टोटल संख्या कितनी है, तो संख्या निकालिए 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 से क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो सभी को जोड़ेंगे और 8 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो देखिए चलिए जोड़ते हैं। 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 14 और 10 24, 24 12 32 36 हो जाएगा। 36 और इधर 36 1 37 हो जाएगा। 37 और 5 कितना हो जाएगा, तो 42 हो जाएगा। और 42 में आपको क्या करना है, 12 जोड़ना है, तो कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो 54 डिवाइडेड बाई कितना, 8। अब इसको डिवाइड कर लीजिए, तो ये कितना 8 से जब डिवाइड करेंगे तो 8 3 24 चौका 32 8 5 40 8 6 48। तो 6 पॉइंट 8 6 48 8 7 56 8 5 40। चलिए तो 6 पॉइंट आपका 75 आ रहा होगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन है 6.85, तो ये नहीं होगा। 6.95, देखिए पॉइंट के बाद भी मिलाना है यहाँ 2 अंकों तक, तो इसलिए इसको आराम से यहाँ मिला लीजिएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 6.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा हुआ है। इसमें है कि किन्हीं दो संख्याओं, अब संख्या दिया है ए और बी का समानांतर माध्य मतलब अर्थमेटिक मीन और गुणोत्तर माध्य मतलब ज्योमेट्रिक मीन। गुणोत्तर माध्य को ज्योमेट्रिक मीन बोलते हैं, समानांतर माध्य को अर्थमेटिक मीन बोलते हैं। ठीक, बराबर है, ये क्वेश्चन में ही बोल रहा है कि दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए समानांतर माध्य हम लोग निकालते हैं कैसे, ए प्लस बी, 2 ही डाटा तो दिया हुआ है और 2 से डिवाइड करते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये बराबर है किसके, ज्योमेट्रिक मीन के। तो ज्योमेट्रिक मीन 2 डाटा के लिए क्या होता है, स्क्वायर रूट ए इंटू बी, यही ना होता है। चलिए अब इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऐसे तो कोई ऑप्शन दिया हुआ है नहीं। अब इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। क्या करेंगे, इस 2 को इधर भेज देते हैं, तो ए प्लस बी इधर बचेगा, इधर 2 रूट ए बी बचेगा। अब इसको भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग और बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वायर करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और इसे जब स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा 4 इंटू ए बी। अब देखिए 4ab को इधर खींच के ले आइए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर 0, होगा कि नहीं होगा। चलिए अब यहाँ पे ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है, तो अब यहाँ आपको पता चल गया होगा कि किसका फॉर्मूला ये है। तो आप कहेंगे ए माइनस बी का ही तो होल स्क्वायर के बराबर होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए यहाँ पे ए माइनस बी जब निकालेंगे तो स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। अब ए बी को उधर भेजेंगे तो इधर माइनस में उधर क्या हो जाएगा, प्लस में बी। तो ये क्या रिजल्ट आया आपका इसको तोड़ने से, तो ए इक्वल टू बी, ए जो है बराबर है बी के। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसमें है आपका एक टीम है, टीमों के एक समूह में खेले गए फुटबॉलों के मैचों में जीतने का अंतर गोलों में निम्नलिखित है। और जितना गोल किया है उसका डाटा दिया हुआ है, आपको फाइंड करना है क्या, मोड, बहुलक फाइंड करना है।
बहुलक मोड फाइंड करना है। देखिए आपको पहले ही बताए हैं, जब इसको शुरू में बता रहे थे कि बहुलक क्या होता है, तो आपको शुरू में ही बता दिए कि बहुलक से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, और एक जब भी एग्जाम में पूछे जाते हैं तो बड़ा डाटा दिया जाता है, क्योंकि ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है और बहुत ही बड़ा डाटा है। अब इसमें आपसे पूछ दिया मोड क्या है, तो अब यहाँ बहुत बड़ा डाटा है तो सभी को तो नहीं चेक करेंगे ना, लेकिन शॉर्ट क्या कर सकते हैं कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों ऑप्शन को चेक कर लीजिए कि कौन सा संख्या इसमें ज़्यादा बड़ा है। तो पहले 2 को चेक करते हैं कितना बड़ा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बार आया है। हमें लगता है ये 14 बार आया है, तो और कोई संख्या 14 बार आया नहीं होगा। फिर भी तसल्ली के लिए 4 को भी चेक करते हैं। तो देखिए 4 का आपका कितने बार है, तो 4 ऊपर वाले लाइन में एक बार दिया है, 2 बार दिया है, बस 2 बार ही है। 4 नीचे 3 3 3 3 3 4 4 4 5 बार ये दिया है, तो आपका ऑप्शन तो 3 तो होगा नहीं। चलिए 3 को चेक करेंगे, तो 3 कितने बार दिया हुआ है, 3 है आपका, 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 5 6 7 बार दिया हुआ है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि इससे ज़्यादा वाला तो ऑलरेडी बड़ा पड़ा है। अब चलिए 5 वाला चेक करते हैं, तो 5 वाला 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 बार 5 दिया है, तो सबसे ज़्यादा बार कौन दिया है, तो आपका 2 दिया है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में है। क्लियर है। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसान भी है, और आप अगर सभी समझ गए होंगे अभी तक के पूरे थ्योरी को, तो इसे आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए दिया है कि दिए गए आंकड़ों के माध्य और बहुलक का योग निकालें। तो योग निकालने के लिए पहले तो आपको मीन निकालना पड़ेगा ना, मीन निकालना होगा, फिर मोड निकालना होगा, और निकाल कर वो दोनों को क्या करना होगा, आपको जोड़ना पड़ेगा। यही करना है। तो चलिए निकालते हैं। मोड निकालने के लिए मोड प्लस मीन को हमें जोड़ना है, बहुलक प्लस माध्य, इसे जोड़ना है। अब क्या करेंगे, बहुलक कितना है, तो बहुलक जिसकी संख्या ज़्यादा बड़ा है, तो देखते हैं 2 1 2 3 4 5 बार 2 दिया है, और कोई संख्या देखिए, एक नज़र आप देखेंगे ना तो आपको खुद आइडिया लग जाएगा कि बहुलक कौन सा संख्या होने वाला है। तो यहाँ बहुलक कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि 2 की संख्या ज़्यादा बार है। अब माध्य निकालना है, तो इस सभी को क्या करेंगे, जोड़ लीजिए। ठीक है, जोड़ लीजिए। अब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, चलिए जोड़ते हैं। देखिए एक बार मिटा लेते हैं इसको। चलिए 5 2 7 7 3 10 10 4 14 14 और 6 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 7 27 हो जाएगा। 27 ये इधर 27 है, 27 3 30 हो गया। 30 और इधर 10 40 हो गया। 40 और 10 50 हो गया। 50 और 10 60 हो गया। 60 2 62 62 है 2 64 64 है 2 66 और 66 में 0 जोड़ेंगे तो 66 ही रहेगा। तो हमारा क्या आ गया, 66। और संख्या कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 से डिवाइड करना होगा। ठीक है, चलिए तो ये हो जाएगा 2 प्लस, जब इसे डिवाइड करेंगे तो 17 तिया 51 दशमलव 17 अट्ठे, तो देखिए 17 अट्ठे लगेगा। फिर आपका 8 बार में लगा सकते हैं। चलिए अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5.88 आपका आएगा। ठीक है, यही हो जाएगा बहुलक और माध्य का योग, जो कि ऑप्शन अब किस में है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 में है। ठीक है, तो ये था आपका 10 प्रीवियस क्वेश्चन। अगर इसी तरह के और भी आप पूरा प्रीवियस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहते हैं तो हमारे चैनल को एक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों का जितना भी आपका 2022 में प्रीवियस क्वेश्चन हुआ है, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी का हम लोग लाइव क्लास लेके आने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में इसके बारे में ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल।